मुल्तजिम आज भी आ गया था और वो रोशनी के इंतज़ार में ही बैठा हुआ था। उसे लगता था कि रोशनी आएगी, लेकिन ऐसे ही करके 12 बजे का टाइम भी गुजर गया। 1 बज गई, लेकिन रोशनी के कोई अते पते नहीं थे। मुल्तजिम की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था और उसके अरमान सो गए थे और वो अब थका हारा उदास चेहरा लिए अभी घर के लिए रवाना ही हो रहा था। तभी अचानक उसे कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही वो पीछे पलटा तो देखा कि वहाँ पर कोई परीजात तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत सा खरगोश उसे उस जानिब दिखाई दिया, जो इसे दूर से खड़े होकर देख रहा था। मुल्तजिम को बड़ी हैरानी हुई कि ये खरगोश आज से पहले तो कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। आज ये इतनी रात गए यहाँ पर कैसे आ गया? और ताज्जुब की बात यह भी थी कि वो खरगोश मुल्तजिम से डर नहीं रहा था, वरना आम जानवरों को आपने देखा होगा कि इंसान देखते ही वो भागने दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो खरगोश खड़े होकर मुल्तजिम को ही तके जा रहा था। मुल्तजिम उसे देखने की गरज से उसके करीब जैसे ही बढ़ा तो अचानक वो खरगोश गायब हो गया। वो वहाँ से ऐसा फुर हुआ जैसे मुल्तजिम का ही वो आने का इंतज़ार कर रहा था। बहरहाल मुल्तजिम ने इस वाक़े को ज़्यादा तूल ना दी, इस पर ज़्यादा गौर न किया और वो सीधा अपने घर की जानिब बढ़ गया। रास्ते भर वो रोशनी के चेहरे को अपनी आंखों में तसव्वुर कर रहा था और बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहा था। लेकिन वो हैरान भी था कि आज आखिर वो परीजाद, वो रोशनी क्यों नहीं आई? आज उसने मेरे दिल को इस तरह क्यों तोड़ दिया? आखिर वो अगर मुझसे दोस्ती करना चाहती थी या फिर मुझे देखकर ही वो वहाँ पर रुकी थी कल, तो आज वो वापस क्यों नहीं आई? उसे ढेर सारे सवाल दिमाग में परेशान कर रहे थे, लेकिन उन सारे सवालों को झटक कर वो सोचने लगा, वो न जाने कौन सी मखलूक थी। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो, या फिर हो सकता है वो कोई और हो। आखिर मैं भी तो उसके लिए यहाँ तक आ गया। मुझे भी सोचना चाहिए था कि रोज़ रोज़ हमें कोई ऐसी मखलूक के दीदार थोड़ी ना नसीब होंगे। ये सोचकर अपने जहन के सारे सवाल झटक कर वो सीधा घर चला गया। आज उसने रोशनी के बारे में ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं और वो सीधा घर जाकर अपने बिस्तर पर लेटा और सो गया। अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। हालांकि वो उदास होता था जब भी उस दरख्त के पास जाकर बैठता था, लेकिन अब उसका रोज़ का मामूल बन चुका था। उसे वहाँ पर सुकून मिलता था और उसके दिल में लाख मना करने के बाद भी एक आस बन चुकी थी कि हो ना हो रोशनी से उसकी मुलाकात इस जगह ज़रूर होगी। उसे ये आस ना जाने क्यों बार बार इस जंगल में ले आती थी और उस दरख्त के किनारे आकर रोज़ अब मुल्तजिम बैठा रहता था, इसी आस में कि हो ना हो एक ना एक दिन फिर से उसका दीदार ज़रूर होगा। वो भी उसके दीदार का मुंतज़िर था। हालांकि उसका नाम मुल्तजिम था, लेकिन अब वो मुंतज़िर हो चुका था रोशनी के दीदार का। बहरहाल दिन इसी तरह गुजरते गए, लेकिन एक बात रोज़ वो नोटिस करता था और वो थी वो खरगोश वाली बात। अब वो खरगोश धीरे धीरे इससे उनसियत रखने लगा था। मुल्तजिम के पास आकर बैठ जाता, मुल्तजिम उस पर हाथ फेरता तो वो खरगोश मुल्तजिम को देखने लगता। मुल्तजिम का मन तो होता था उस खरगोश को घर ले जाने का, लेकिन चाचा चाची के डर से वो घर ले जाना भी सही नहीं समझ रहा था। बहरहाल वो खरगोश रोज़ आता और मुल्तजिम उस पर हाथ फेरता। अब मुल्तजिम ने एक नई चीज़ सोची। रोज़ वो बाज़ार से कुछ फ्रूट खरीद कर ले जाता और जाकर उस रात को ही उस खरगोश को वो फल फ्रूट खिलाता। रोज़ वो खरगोश भी बाकायदा उसी टाइम पर वहाँ पर आ जाता जब मुल्तजिम उस दरख्त के किनारे बैठा रहता, उस दरख्त से टेक लगाकर बैठा रहता। उसी वक्त वो खरगोश आता और मुल्तजिम और वो साथ वक्त बिताते। अब मुल्तजिम दीवानों सा उस खरगोश से बातें भी करने लग गया था। मुल्तजिम एक दिन उस खरगोश से बोला, पता नहीं यार दोस्त, वो जो भी लड़की थी या जो भी मखलूक थी उसके बाद कभी दिखाई ही नहीं दी। मैं तो चाहता था उससे बात करूं, उससे दोस्ती करूं, उसे जानूं, लेकिन वो कभी दिखाई ही नहीं दी उसके बाद। रोज़ उसी की आस में मैं यहाँ पर आ तो जाता हूँ, लेकिन वो रोज़ ही मेरा दिल को तोड़ देती है और यहाँ पर आती ही नहीं। वो खरगोश भी मुल्तजिम को इस तरह से सुनता जैसे वो मुल्तजिम की बातों को समझ रहा हो। मुल्तजिम से उसको उनसियत तो हो चुकी थी, लेकिन मुल्तजिम हर दिल की बात उससे अब शेयर करने लगा था। मुल्तजिम को तो वो आम सा खरगोश ही लगता था, इसलिए मुल्तजिम उससे दोस्ती के नाते सब कुछ बताता और मुल्तजिम की बातों को बड़ी गौर से सुनता भी था। बहरहाल दिन इसी तरह से गुजरते गए। मुल्तजिम और उस खरगोश की दोस्ती बढ़ती ही चली गई। एक दिन जब मुल्तजिम वहाँ पर पहुँचा तो खरगोश को उसने ना पाया। मुल्तजिम बड़ा हैरान हुआ कि यार ये जंगल कैसा है, जिससे दोस्ती करो वही गायब हो जाता है यहाँ पर। उस खरगोश को ना पाकर मुल्तजिम भी बेचैनी में मुब्तला हो गया, क्योंकि उसे उसकी आदत हो चुकी थी। मुल्तजिम भी उस खरगोश से ढेर सारी बातें करता था, आज उसे अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। मुल्तजिम समझ गया कि वो खरगोश आ गया है। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो उसने खरगोश को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया और उसके पैर से खून बह रहा था।
मुल्तजिम घबरा गया। वो दौड़कर सीधे खरगोश के पास गया, उसे अपनी गोद में उठाया और भागा भागा उसे लेकर अपने घर पहुंच गया। चाचा चाची से छुपाते हुए वो सीधा अपने कमरे में गया और फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर खरगोश की उसने मरहम पट्टी की। उसे ड्रॉपर से पानी भी पिलाया और कुछ ड्रॉपर से उसने लिक्विड फॉर्म में उसे खिलाने की कोशिश भी की। उस रात तो खरगोश को होश ना आया, लेकिन सुबह जब मुल्तजिम उठा तो खरगोश आंखें खोल खोल कर मुल्तजिम को ही देखे जा रहा था। मुल्तजिम उसे अपने ही बेड पर सुलाकर सो गया था। मुल्तजिम की जैसे ही आंख खुली तो वो बड़ा खुश हुआ खरगोश को जीता जागता देखकर। वो खरगोश से बातें करने लगा, कहने लगा, यार दोस्त, मैं तो डर ही गया था कि तुम्हें क्या हो गया। अब तुमसे कैसे पूछूं तुम्हें क्या हुआ है? ज़रूर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब तुम यहीं रहना। वो खरगोश जैसे मानो मुल्तजिम की सारी बातें समझ रहा था, लेकिन मुल्तजिम को उसके चाचा चाची का डर भी था कि अगर चाचा चाची ने इसे देख लिया तो वो ना जाने मेरा क्या हाल करेंगे और इस खरगोश को ना जाने किस जानवर के आगे डाल देंगे। क्योंकि उसे उसकी चाची की आदत पता थी, जिस चीज़ से भी मुल्तजिम मोहब्बत करता था, कोई खिलौना हो चाहे कोई बर्तन हो, वो तोड़ दिया करती थी। तो उसे डर था कहीं खरगोश का बुरा हाल ना कर दे उसकी चाची। इसी डर से वो उसे छुपाए छुपाए एक दिन तक अपने घर में ही रखता है। दूसरे दिन वो खरगोश थोड़ा अपने पैरों पर चलने लगता है, क्योंकि उसका पैर जख्मी था, इस वजह से पहले वो चल नहीं पा रहा था। मुल्तजिम ने सोचा कि इसे जंगल में ही रखना ठीक है, यहाँ रहेगा तो चाची के निशाने का अगर शिकार बन गया तो इसकी ज़िंदगी क्या पता बचेगी या नहीं, इसलिए इसे जंगल में ही छोड़ना बेहतर है। मुल्तजिम उस खरगोश से कहने लगा, दोस्त, तुम्हारी सही जगह वो जंगल ही है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा परिवार भी होगा। लेकिन हाँ, हम रोज़ मिला करेंगे, रोज़ बातें किया करेंगे जैसे पहले किया करते थे। मुल्तजिम की बात उस खरगोश ने बड़ी गौर से सुन तो ली, लेकिन कोई जवाब तो उसे कभी मिलता नहीं था। बहरहाल आज रात को खरगोश को लेकर मुल्तजिम उसी जगह पर पहुंच गया। मुल्तजिम को भी अंदाज़ा नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। आज उसके साथ कोई ऐसी घटना होने वाली है, एक ऐसा अजूबा होने वाला है कि जो उसे हैरानी में कर देगा। मुल्तजिम खरगोश को लेकर उसी दरख्त के पास आकर बैठ गया। खरगोश से अपने मन की बातें करने लगा और कहने लगा, लगता है अब वो जो मखलूक थी, जो भी लड़की थी, लगता है वो मेरा एक ख्वाब बनकर ही रह जाएगी। तुम्हें बताया दोस्त, मैं उसे दिल ही दिल चाहने लगा था। समझ नहीं आ रहा था उसकी एक झलक ने मुझे क्यों पागल बना दिया है, लेकिन लगता है मेरी ये कल्पना, मेरी ये इमेजिनेशन, ये तसव्वुर ही रह जाएगा। शायद उससे अब कभी मुलाकात होगी ही नहीं, और होगी भी कैसे, इतने दिन से तो वो आई नहीं है, और न जाने वो कौन से दिन दुनिया की है, न जाने कौन से देश की है। समझ भी नहीं आता दोस्त कि कैसे उससे मुलाकात करूं। अभी वो खरगोश से ये सब बातें कर ही रहा था कि अचानक उस खरगोश में हलचल पैदा हुई। वो खरगोश अचानक चमकने लगा। मुल्तजिम ये देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, दोस्त, तुम्हें ये क्या हो रहा है? अभी मुल्तजिम का इतना कहना ही था कि उस खरगोश के अंदर से ऐसी रोशनी फूटने लगी कि मुल्तजिम की आंखें चौंधा गई, यानी उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। और जैसे ही वो आंखें खोलता है तो सामने का मंजर देखकर वो हैरान रह जाता है। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।